बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 सितंबर है और हफ्ते का दिन है। बिल्कुल वही हुआ जिसका हम अंदाज़ा लगा रहे थे और जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि ये ज़रूर होगा। टिकटॉकर सामिया हिजाब ने बाकायदा तौर पे हसन जाहिद को माफ़ करने का ख़ुद ऐलान कर दिया और ये कहा कि ये मशरूत मुआफ़ी है। अब इस हवाले से जो है वो जो हमारे इस्लामाबाद के सहाफ़ी दोस्त हैं, जो ज़राए हैं, वो बहुत अजीब व गरीब दावे कर रहे हैं। आल दो सामिया हसन जो है सामिया हिजाब जो हैं वो कह चुकी हैं कि जी उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ किया है। लेकिन ये फ़ी सबीलिल्लाह के पीछे असल मामला है क्या, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये इनका आपस में जो मामला तय हुआ है उसमें किसका हाथ है, कौन सी ऐसी एक अहम शख्सियत है, एक बासर शख्सियत है जिसने इसमें किरदार अदा किया है, और इस सारे मामले को लेकर अब आगे क्या होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में ये तफसीलात मेरे पास आई हैं, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। लेकिन ये वीडियो करने से पहले मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बता दूं। जिस दिन से ये वक़ूआ हुआ है तकरीबन इसको 13 दिन हो गए हैं। मैं मुसलसल सामिया से जो है वो रब्ता करने की कोशिश करता रहा हूँ। पहले भी उसको मैंने मैसेजेस किए कि जी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका वर्शन लेना चाहता हूँ, और आज भी मैंने उसको मैसेजेस किए कि मुझे इस मामले के ऊपर जो आप माफ़ी वाला कह रहे हैं इसके ऊपर मुझे आपका वर्शन चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ नहीं दे पाई होंगी जवाब। तो अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अब भी वो इस मामले के ऊपर मुझसे कोई वो करना चाहती हैं, क्लेरिफिकेशन कोई भी चीज़ करना चाहती हैं, तो मेरा प्लेटफॉर्म हाज़िर है और मैं कोशिश होती है कि दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने रखता होता हूँ। तो मैंने कहा पहले ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँ, फिर आगे जो है वो इस मामले के ऊपर बात करें। बहरहाल जी, सामिया हिजाब साहिबा ने कल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो है वो इंटरव्यू दिया और उन्होंने ये कहा कि जी मैंने जो है वो हसन जाहिद को माफ़ कर दिया है और हसन जाहिद ने भी तहरीरी तौर पर मेरे ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई कार्रवाई ना करने की ज़मानत दे दी है, जिसके बाद मैंने भी उन्हें माफ़ करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने इस चीज़ को मुस्तरद किया है कि उन्होंने पैसों की खातिर हसन जाहिद को माफ़ किया, ऐसी कोई बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी फ़ी सबीलिल्लाह हसन जाहिद को माफ़ किया, अब मेरी मंगनी नहीं रही उससे, उन्हें साबिक़ मंगेतर से कोई ख़तरा नहीं है और वो ख़ुद को महफूज समझते हैं। उन्होंने ये कहा कि इनकी फ़ैमिली जो है वो मेरे पास आई थी, हसन जाहिद की फ़ैमिली, और मैंने उनकी वजह से हसन जाहिद को माफ़ कर दिया है। जो ही ये इंटरव्यू आया और ये चीज़ें सामने आईं तो बाकायदा तौर पर हसन जाहिद के वकला की तरफ से जो है वो दरख्वास्तें डाली गई, ज़मानत की दायर कर दी गई हैं और फ्रीकैन को इसके ऊपर नोटिस भी आज हो गए हैं। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़िया साहब ने जो है समाअत की थी आज, और 15 सितंबर तक जो है वो इन दरख्वास्तों, ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्तों की समाअत जो है वो 15 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और अगली जो समाअत है उसके ऊपर फ्रीकैन के वकला दलाइल देंगे और उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर 2 मुकदमात थे। एक मुकदमे में जो है उसकी ज़मानत ऑलरेडी हुई है, लेकिन दूसरे में वो जुडिशल कर दिया गया था हसन को, और कहा यह जा रहा है कि अब इसकी समाअत होगी। और क्योंकि सामिया ने माफ़ कर दिया है तो उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि हसन जो है वो अगली समाअत पे उम्मीद यही है कि वो सलाखों से बाहर आ जाएगा। लेकिन इसके पीछे असल मामला क्या था? हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं ज़रूर नाम लूँगा, क्राइम रिपोर्टर हैं, ज़रीफ़ साहब हैं, इसरार राजपूत साहब हैं, और उसके अलावा एक तो और हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कुछ इस हवाले से तफसीलात जो है वो बताई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब इसमें पहले भी आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी जो है तरदीद वो की जा सकती है सामिया हिजाब साहिबा की तरफ से। बताया ये जा रहा है कि जी ये जो है रज़ामंदी ज़ाहिर की गई थी सामिया की तरफ से, और इसमें जो हसन जाहिद के तफ्तीशी हैं एडिशनल SHO थाना शालीमार मोहम्मद इसहाक़ साहब, उन्होंने इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। और बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान की एक बहुत ही अहम शख्सियत है, उसकी तरफ से रब्ता किया गया था इस्लामाबाद के जो बड़े पुलिस अफसरान हैं उनसे, और कहा गया था कि अब इस मामले को ख़त्म होना चाहिए। और उन्होंने जब नीचे अपने स्टाफ से लोगों से कहा कि इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें आ चुकी थी, और इसमें सामिया का अपना किरदार भी था इसको सोशल मीडिया पे हाइप देने के लिए। बहुत सारे लोग, आपको पता है, सामिया ने पहले कहा कि जी मैं इसको नहीं जानती, फिर कहा कि जी मेरी इससे मुलाकात हुई थी, फिर उसने कहा कि जी ये मेरा मंगेतर भी था, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब सोशल मीडिया पे चीज़ें लोगों ने खोलना शुरू की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने भी मानना शुरू कर दिया। और बाद में ये पता चला कि इनका आपस में ताल्लुक़ भी था और लेन देन भी था, जो उन्होंने ख़ुद दोनों ने स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर किए। बहरहाल जी, कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ से रज़ामंदी का इजहार किया गया
तो शराइत जो रखी गई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इतलात ये है, यही रिपोर्टर जो हमारे दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि जी एक तो जो सबसे बड़ा मुतालबा किया गया सामिया की तरफ से, उसने ये कहा कि हसन जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से जो मुबैना तौर पर उसके पास कुछ ऐसा मवाद हो सकता है जो कि बाद में वो कहीं वो या उसका कोई जानने वाला या उसका कोई लिंक बंदा जो है वो बाहर लीक कर सकता है या कोई ऐसी चीज़। तो सामिया की तरफ से जो है वो जो पहली शर्त रखी गई वो ये है कि इस तरह की जो वीडियोस हैं या ऐसी चीज़ें हैं वो डिलीट कर दी जाएंगी, और वो कहीं पे भी हों, किसी के मोबाइल में हो या किसी को भेजी गई हो या कुछ भी हो, और हसन उसकी गारंटी लेगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और इसमें दोनों तरफ से जो गारंटर है वो पुलिस को ही बनाया गया है, इतलात ये हैं। और हसन ने ये बाकायदा तौर पर गारंटी दी है, सामिया ने ये गारंटी मांगी है कि मुझे जिस्मानी तौर पर या किसी तौर पर भी जो हरासमेंट नहीं की जाएगी, और जो है तमाम जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात हैं उसे जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा। दूसरी तरफ से हसन की तरफ से ये कहा गया है कि इस खातून ने पहले मेरा बहुत ज़्यादा बेड़ा गर्क कर दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया है, मेरी साख मुतासिर हुई है, मैं कुछ दिन जेल की हवा भी खा चुका हूँ। अब ख़ातून की तरफ से ये होगा कि वो खामोशी इख्तियार करेगी और आइंदा इस मामले के ऊपर कोई भी बात नहीं करेगी। शायद यही वजह है कि सामिया इसके हवाले से कोई मज़ीद बात करने से कतरा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि जी हसन ने ये कहा है, तय ये हुआ है, ये अब कंफर्म होना बाकी है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तय ये हुआ है कि मौजूदा जो घर है वो अभी सामिया छोड़ेगी, अब वो इसी शहर में कहीं और शिफ्ट होगी, इस शहर से किसी दूसरे शहर जाएगी, या माजी की तरह आपने देखा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो है वो मुल्क छोड़ के भी चली गई। तो बहरहाल वो जो है डिपेंड करता है, कहा यह जा रहा है कि घर के हवाले से, शिफ्टिंग के हवाले से भी बातचीत इस जो मुबैना तौर पर जो इनकी आपस में रजामंदी हुई है उसमें वो शामिल है। उसके बाद ये सारा मामला जो है जो मुद्दई हैं इस मामले में, आपको पता है 2 FIRs हुई थी। एक FIR हरासानी वाली थी, उसमें बाकायदा तौर पे जो है वो ज़मानत हो गई थी हसन की, और अब दूसरी FIR जिसमें अभी जुडिशल हुआ है वो है धमकियां देने की, और इस तरह की जो FIR है उस पर, तो उसमें दोनों में मुद्दई सामिया है। और ज़ाहिर बात है जब तक सामिया इस केस को वापस नहीं लेगी तब तक हसन की जान छूटने वाली नहीं है। इतलात ये हैं कि अगली, क्योंकि इस समात के ऊपर सामिया नहीं आई थी, अगली समात के ऊपर पॉसिबिलिटी है सामिया के वकला की तरफ से जो है वो कोई ऐसी चीज़ जमा करवा दी जाएगी अदालत में जिसमें ये कह दिया जाएगा कि जी वो केस वापस लेना चाहती हैं और उन्होंने फ़ी सबीलिल्लाह हसन को माफ़ कर दिया है, और आगे वो चाह रहे हैं कि वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारें, और पुराने जो है वो कहती हैं कि कोई मंगनी भी ख़त्म हो गई है, अब मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, तो उसमें जो है वो कह रहे हैं कि जी अब वो अपनी अलग अलग ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारेंगे और एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं होगा। असल में इसके ये हक़ाइक़ थे, ये चीज़ें थीं, लेकिन इसमें जो सारा किरदार है वो सोशल मीडिया का भी है, इसमें जो है वो ख़ातून का अपना भी किरदार है, ज़ाहिरी बात है, और इसमें हसन का भी किरदार है, इसमें उसको भी नहीं आप कह सकते कि जी उसमें उसका कसूर नहीं था, उसका यकीनन कसूर था, उसने जो कुछ किया। और ज़ाहिर है उनकी सब पर्सनल लाइफ भी निकल के सामने आई, सामिया की भी, हसन की भी, और इनकी आपस की लड़ाई जो है उसकी फुटेजेस वगैरह, और फिर बाद में चीज़ें सामने आना, पैसे, लेन देन, फैमिली क्या है, क्या कुछ करते फिर रहे हैं, ये सब कुछ खुल के सामने आया। इसमें कहीं ना कहीं तमाम जो है वो पार्टीज़ का कसूर है, और ये मामला जो है जिसने एक हाइप क्रिएट की, जिसमें कई लोग जो है वो सामिया की तरफ खड़े हो गए, और कई लोगों ने ये कहा सोशल मीडिया के ऊपर कि हसन जो है वो इसमें उसने जो है ठीक किया नहीं किया। पार्टीज़ बन जाती है ना, फिर ज़ाहिरी बात है दोनों तरफ का मौक़िफ़ सामने आता है। तो अब ये मामला जो है वो ख़त्म होने जा रहा है, एक हिजान पैदा करके पूरी सोसाइटी में लोगों का जो है वो वक्त लेके सब कुछ कर करा के अब दोबारा से पुरानी तनख्वाह पे सारे काम करेंगे और अपना अपना काम जो है वो दोबारा से जारी रखेंगे। इस केस की बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन, पूरी तफसील जो है वो, अगर ये केस वापस भी हो, मैं तो ये समझता हूँ कि इसका जो है वो प्रॉपर इसकी चेक करना चाहिए कि इसकी हकीकत क्या थी, और वो लोगों के सामने आनी चाहिए, क्योंकि पहले जो है वो ये एक ऐसी ख़बर थी, फिर उस खातून ने ये भी कहा कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती, और पता नहीं क्या कुछ, और अपने आप को क्या कुछ कहा उसने। तो मेरा ख़्याल से इन चीज़ों की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये एक केस नहीं है, यहाँ कई ऐसे केसेस मौजूद हैं जो इस्लामाबाद में होते हैं, बड़े शहरों में होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर रजामंदी हो जाती है या आपस में बातचीत बन जाती है, तो फिर जितना
आवाम का, लोगों का वक्त ज़ाय किया जाता है, वो सारा जो है उस तरह रह जाता है। इस केस की तफसीलात थी। अगेन कहूँगा कि जी चाहूँगा कि इसके ऊपर भी कोई बात, उम्मीद है हमें नहीं तो किसी और के साथ हमें इसके ऊपर ज़रूर जवाब दे देंगी, तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, क्राइम रिपोर्टर्स हैं, मैं नाम भी ले चुका हूँ उनकी, ये जो है वो इन्फॉर्मेशन थी। और इंशाअल्लाह इसी तरह की चीज़ों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।